पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है ए और इसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा ही आसान है दोस्तों। ये सपोज दैट 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी तरह से कोई 3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सपोज दैट 3 × 3 की मैट्रिक्स हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है उसको हम Aij इस तरह से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर जो होता है बेसिकली I × J। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। तो यहाँ पर Ij जो होता है ये बेसिकली इसको हम अगर m × n कह दें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, समेशन I जो है वो 1 से लेकर के m तक जाएगा, j जो है वो 1 से लेकर के n तक जाएगा। समेशन भी अगर ना लगाएं और इसको मैट्रिक्स में, मतलब A 1 1 यानी I की जो वैल्यू थी वो 1, j की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि I की जो वैल्यू है वो j के अगर बराबर होगी तो ही हम बात करेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की। अब इस वीडियो के अंदर हम ये समझते हैं कि किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, ये पहला एलिमेंट है इसका, आप इसको रखिए, ए को रखिए ब्रैकेट। जो ये एलिमेंट है उस कॉलम को और उस रो को छिपा लीजिए ऐसे। एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, डी। ठीक है, समझ गए। माइनस, अब ये माइनस क्यों आया ये भी आपको भी बताता हूँ। अगर देखिए ये 2 हैं तो आपको इधर करना है प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3 की बात आती है तो यहाँ पे करना है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये क्यों आया, ये चीज़ जब हम अगला जो हमारा टॉपिक है कोफैक्टर और माइनस का, उसको जब समझेंगे तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी आप याद रखिए ताकि पेपर में बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लगे, है ना। एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होगा। अब देखो, और जिस एलिमेंट को लेंगे उसके क्रॉसपोर्ड में जो हमारी कॉलम है और जो रो है उनको हम छिपा लेंगे और जो एलिमेंट बचेंगे उनको लिख देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हम इससे आगे चलेंगे। बी ले लो, बी को लेंगे तो बी के कॉरस्पॉन्ड में क्या है, ये रो है और ये कॉलम है, तो यहाँ पे बचा सी। ठीक है, इसका एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, अब आप पूछोगे कि सर हम रो के रेस्पेक्ट में क्यों चलें, कॉलम के रेस्पेक्ट में नहीं चल सकते क्या? बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए, आपने ए लिखा, इसको छिपा लिया, तरीका वही है। बी लिख दिया, माइनस, आपने कहा कि मुझे अब बी नहीं लेना सर, मुझे सी लेना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने, मान लो 3 की जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि एक बार आपने 1 के बाद 2 ले लिया और फिर 4 ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार रो का कंसेप्ट बना लिया तो रो में चलते रहेंगे, अगर एक बार कॉलम का कंसेप्ट चूज कर लिया तो कॉलम में चलते रहेंगे। तो इसके बाद सी ले लिया सपोज दैट, तो सी के कॉरस्पॉन्ड में क्या है, ये और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी × में बी। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है सोल्व करने का, देखिए यहाँ से शुरू करिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। जो तीसरा जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है और आपको याद रखनी है। ए के बाद बी आएगा ना, तो सबसे यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, ए डी, माइनस कर दीजिए इसको इसके साथ, बी सी। ये बेसिकली तीसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास आया 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, 4 - 6 - 2। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए इसको, कुछ नहीं करना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, 1 2 4 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2
8 यानी ये आ जाएगा माइनस का 7। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 3 वाली जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। तीन वाला जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है वो ले रखा है ये, ठीक है। इसका जो पहला तरीका है वो क्या है, देखिए 2 की मैट्रिक्स आपको सॉल्व करने आ गई है, आगे कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे सॉल्व, यस। अब देखिए इसका तरीका क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 ब्रैकेट बनाइए। अब डायरेक्ट चाहे तो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो एक तरीके से जो जर्नल प्रूफ है वो कैसे देखा जाता है, 1 मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद माइनस, जैसा मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, उसके बाद 2, फिर मैट्रिक्स आएगा, फिर +3 और फिर मैट्रिक्स आएगा। अब मैं रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसी तरह से कॉलम के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा, 1 फिर इधर 4 फिर इधर 7, अंदर मैट्रिक्स भी अलग आएगा उसी के करस्पॉन्ड में रो और कॉलम को छिपा करके। देखिए कैसे, जैसे 1 है तो 1 के करस्पॉन्ड में ये मैंने छिपा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 8 9, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, 2 × 2 के ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करोगे। ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ बेसिकली, ये जर्नल अगर आप 12th का पेपर देंगे तो उसमें काम आएगा। अगर हायर उसमें जाएंगे तो हमको शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। इसके बाद -2 इसको छिपा लिया, इसको छिपाया, तो इधर आया 4, यहाँ पे 6 बचा हुआ है, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 बचा हुआ है। समझ गए कैसे, देखिए 4 6 7 9, ठीक है। फिर 3 है, ये देखिए 4 5 7 8 4 5 7 8, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को आगे देखिए सोल्व करते हैं। आप चाहते तो इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, 2 के लिए मैंने तरीका बताया था। सपोज दैट ये है कोई मैट्रिक्स और इसको सोल्व करने का क्या तरीका बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आंसर हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 मैंने लिख दिया, 1 को इसको जब छिपाया तो ये बचा 9 × 5 45 माइनस 8 × 6 48, ठीक है। -2 इन दोनों को सोल्व करेंगे, 36 माइनस 42 +3 32 माइनस 35, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कोई मैट्रिक्स है तो इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स और माइनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।